गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अथर्व जी के क्लासेस में आपका एक बार फिर दोबारा से स्वागत है। आज की क्लास भी बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम कवर कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ये 1988 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और इससे पहले इस पद पर नियुक्त होने से पहले ये सचिव कोऑर्डिनेशन, जो कैबिनेट सचिवालय में पद था, वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में गठित किया गया था और इसका मुख्य काम होता है केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है? दामोदर मोजो को दिया गया है। दामोदर मोजो गोवा से बिलोंग करते हैं और वो कोंकणी भाषा में लिखते हैं और अपने साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें पहले भी पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ की। तो जैसे मैंने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे साहित्यिक पुरस्कारों में सबसे अग्रणीय है। ये 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और दिया जाना शुरू हुआ 1965 में। जी शंकरा ग्रुप को सबसे पहले ये दिया गया था, जो एक मलयालम भाषा के लेखक थे। ये किन भाषाओं में दिया जाता है? जितनी भी भाषाएं हमारे संविधान में वर्णित हैं उन भाषाओं में, और अंग्रेजी में भी ये दिया जाता है। सिर्फ एक बार अंग्रेजी में दिया गया है, 2018 में अमिताभ घोष को ये दिया गया है। यहाँ आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा। मैंने अभी कहा कि भारतीय भाषाओं में, तो हमारे संविधान के किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल 2630 क्या है और ये हाल ही में किस देश में इस कानून का प्रस्ताव रखा गया था? ये ब्राजील में प्रस्तावित एक फर्जी समाचार कानून, मतलब कि फेक न्यूज लॉ का प्रपोजल है। और ये प्रपोजल ये है कि इंटरनेट कंपनियां जितनी भी हैं और सर्च इंजन जो भी हैं, अगर कोई भी इलीगल मटेरियल वो पब्लिश करते हैं तो उसके लिए वो ही जिम्मेदार होंगे। ये इसलिए इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ गया क्योंकि इसमें सभी इंटरनेट कंपनियों ने इसका विरोध किया, जैसे गूगल ने भी इसका विरोध किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवनिर्मित संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, उनके नाम बताइए। और लोकसभा और राज्यसभा में अब नए भवन में बैठने की कितनी क्षमता है? तो इसके 3 द्वार होंगे, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और इसकी क्षमता होगी लोकसभा की 888 सीटों की और राज्यसभा की 384 सीटों की बैठने की यहाँ व्यवस्था है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रिकॉर्ड 28 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर इतिहास रचा है। उनका नाम है कामी रीता शेरपा। ये नेपाल के 53 वर्षीय शेरपा हैं और इन्होंने 1994 में 1994 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की थी और उसके बाद लगभग हर साल ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक प्रश्न है, आप उस महिला का, पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम मुझे लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले बल्गेरियाई लेखक कौन बने हैं? उत्तर है जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव और उनको उनकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड का पुरस्कार दिया जाता है। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसको मिला है और किस पुस्तक के लिए मिला है, वो भी पूछा जाता है। तो मैंने दोनों के जवाब आपको दे दिए। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले साल यही प्राइज भारत की एक महिला को दिया गया था। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि किस भारतीय महिला को पिछले साल ये पुरस्कार मिला था और उनकी किताब जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला था उसका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रानी कैमिला के साथ राजा चार्ल्स का आधिकारिक तौर पर जो ताज अभी पहनाया गया था, जो उनका
ताजपोशी हुई थी वो कहाँ हुई थी और उनको कौन सा क्राउन, कौन सा ताज पहनाया गया था। उनकी ताजपोशी जो हुई थी वो वेस्टमिंस्टर एबे में हुई थी और उनको सेंट एडवर्ड का मुकुट यानी क्राउन ऑफ सेंट एडवर्ड उन दोनों ने पहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पशुधन जागृति अभियान का उद्देश्य क्या है। एक प्रश्न ये भी बनेगा कि पशुधन जागृति अभियान कौन से मंत्रालय ने अभी जारी किया है, तो उसका उत्तर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। और उसका उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पशुपालन और डेयरी फार्मिंग में नवीनतम प्रथाओं, लेटेस्ट जो प्रैक्टिसेस होती हैं और टेक्निक्स हैं उनके बारे में किसानों की समझ बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि किसानों से संबंधित है इसलिए ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये तुर्की वही तुर्की है, पहले इसको तुर्की कहते थे, अब इसको तुर्की कहते हैं। तो कौन बना है, रेसेप तैयब एर्दोगन। और क्यों ये ज्यादा लाइट में है, क्योंकि ये तीसरी बार बने हैं, तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। QUAD यानी क्वाड में शामिल देशों के नाम बताएं और हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले मतलब इस क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल हैं और रिसेंटली इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और ये क्वाड शिखर सम्मेलन जो है 2007 में शिंजो आबे थे, शिंजो आबे जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी, उनकी पहल पर ये शुरू हुआ था। और इनमें ये 3-4 कंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताई ये इसके सदस्य हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पर, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आप उनको जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर उनका जवाब दीजिएगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत काम का वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आपको अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली 8 बजे इस चैनल को देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल सुबह .8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।